हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर उपस्थित हैं आप सभी के बीच। और चलिए आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी एक ऐसी समस्या जिससे आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। उम्र के साथ साथ बढ़ती उम्र में इस तरह की समस्याएं देखने को कभी कभी मिलता है, ये नेचुरली है। क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने के कारण अत्यधिक उम्र वाले लोगों में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलता है। कारण ये है कि आप जो कुछ भी खाते आ रहे हैं ये आपके आंतों में पचते आ रहा है, आसानी से आपकी आंतें डाइजेस्ट कर सकता था। क्यों? कारण ये है कि उस समय आप यंग थे, जवान थे, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्ट्रोंग था, मजबूत था। आप उल्टा सीधा जो भी खाते थे आपके आंतों में आसानी से पचता था। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ती गई, आप धीरे धीरे बूढ़ा होते गए, वैसे वैसे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक होते चला गया, कमज़ोर होते चला गया। और आप जो कुछ भी खाते आ रहे हैं जो आसानी से आपको डाइजेस्ट होता था, हो सके कि वही फूड आपको आगे चल के वो आसानी से डाइजेस्ट ना हो पाए और आपको नुकसान दे सके। इसीलिए समय के साथ साथ, एज के साथ साथ खान पान, रहन सहन में बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये नेचुरली है, नेचर का ये नियम है और इस नियम को पालन करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यही समस्याएं यदि यंग एज में होने लगे, कम उम्र में इस तरह की समस्याएं होने लगे, तो ये एक चिंता का विषय है। इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी एक आम समस्या जिससे आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। पेट फूलना, पेट में गैस बनना, या फिर गैस बनने के कारण पेट फूला फूला महसूस होना, दिन भर भारीपन लगना, पेट में दर्द होना, गैस बनना या आपको भूख नहीं लगना, गैस बनने के कारण बेचैनी, घबराहट, पूरे शरीर में अकड़न, दर्द, इस तरह की तमाम समस्याओं से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। और यही समस्या दिन प्रतिदिन यदि बढ़ती जाए तो शरीर का जो हेल्थ है वो गिरने लगता है, लोग बहुत परेशान हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो और दवाइयाँ नहीं खाए होंगे, ज़रूर खाए होंगे। आप आयुर्वेद की दवाइयाँ भी लिए होंगे, एलोपैथ की दवाइयाँ भी लिए होंगी, तरह तरह के कोशिशें करके आप थक गए होंगे, लेकिन फिर भी आपका ये समस्या रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी नुस्खा लेके आए हैं जिसे आप यूट्यूब में कहीं सुने भी होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन आज वही चीज़ों से, उन्हीं चीज़ों से मिक्स करके बनाने वाले एक ऐसा आयुर्वेदिक फार्मूला जिसका उपयोग करने का ढंग मात्र बदलने से आपकी समस्याएं मात्र 3 दिन में ठीक हो सकती है। और ये एक ऐसी फार्मूला है जिससे हमने बहुत सारे लोगों को ठीक किए हैं। चलिए जानते हैं वो नुस्खा कौन सी है, इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स मिलाई जाती है। अच्छा, ये ऐसी नुस्खा है जो आपके घर में ही इस तरह की तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और यदि नहीं मौजूद है तो आपके अगल बगल के दुकानों में आसानी से ये मिल जाएगा। इसका उपयोग आप ज़रूर करें। चलिए जानते हैं इस नुस्खे में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाई जाती है। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है सौंफ। आपको उच्च क्वालिटी की सौंफ लेनी है, 100 ग्राम। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो है अजवाइन। आपको भी आला क्वालिटी का अजवाइन लेनी है, उसको लेनी है 50 ग्राम। और तीसरा इंग्रेडिएंट्स है वो है सौंठ। सौंठ भी आपको लेनी है 50 ग्राम। और एक इलायची, हरी वाली इलायची आती है, छोटी इलायची, उसको आपको लेनी है 25 ग्राम। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को ला करके और इसको बनाने का तरीका बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की तमाम इंग्रेडिएंट्स को यूज कर चुके होंगे, लेकिन इसको बनाने का तरीका नहीं जानने की वजह से ये जो नुस्खा है इसका असर कम हो जाता है और आपको पूरी फायदा नहीं मिल पाता। जब आप सौंफ लाएंगे तो इसको हल्का हल्का, यानी बहुत ही धीमी आंच में आपको लोहे की कढ़ाई में सेक लेनी है, यानी थोड़ी सी गर्म कर लेनी है। जैसे ही इसमें सौंधी खुशबू आने लगे, ऐसे उतार के इसको ठंडा कर लें और इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें। दूसरी जो अजवाइन है उसको भी हल्की आंचों में सेक लें और इसको ठंडा करके और मिक्सी में ग्राइंड करना है। और तीसरी जो इंग्रेडिएंट्स है सौंठ, ये आपको ला के इमाम दस्ते में कूट के पाउडर बनानी है। यदि आप बना बनाया लेना चाहते हैं तो सौंठ का बना बनाया हुआ भी आता है, आपको अच्छी फरमाइशी का बना बनाया हुआ सौंठ का चूर्ण भी ले सकते हैं। और तीसरी चौथी जो इंग्रेडिएंट्स है, जो इलायची आप लिए हैं, उसको भी हल्का हल्का, यानी हल्की आंचों में थोड़ी थोड़ी गर्म कर लें। यानी ऐसा करने से होगा ये कि ये जो इलायची है वो आसानी से ग्राइंड हो सकती है मिक्सी में। कि कभी कभी हरी इलायची मिक्सी में ग्राइंड करने से
या अच्छी से पाउडर नहीं हो पाता, इसलिए हल्का सेक लेने से यह आसानी से पाउडर हो जाता है। चलिए अब इन तमाम औषधि को एक जगह मिक्स करके और कांच के कंटेनर में भर के रख लें। आपका दवा तैयार है। चलिए आपका नुस्खा तैयार है और एक नंबर नुस्खा आपका बनके तैयार है। बहुत ही पावरफुल नुस्खा आपका बनके तैयार है। अब इसको लेने का तरीका जरूर जानें, क्योंकि लेने का तरीका मात्र बदलने से ये दवाइयों का असर है, ये नुस्खे का जो असर है कभी कभी बहुत ही कम हो जाता है और आपको पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए इस नुस्खे को लेने का तरीका जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि तरीका मात्र बदलने से ये आपकी समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकता है। आप इस औषधि को जो आप बना के तैयार किए हैं अपने हाथों से, ये पेट से संबंधित सब बहुत सारे बीमारियों को दूर कर सकता है। इस नुस्खे को आपको हल्का गुनगुना गर्म पानी में यानी 5 ग्राम चूर्ण आपको खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना है या आधा घंटा खाना खाने के बाद लेना है। आप दोनों सूरतों में ले सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको हरगिज नहीं करना है कि कभी आप खाना खाने के आधा घंटा पहले ले लें या कभी आप आधा घंटा खाना खाने के बाद ले लें। ऐसा तो आपको हरगिज नहीं करना है। यदि आपको खाना खाने से पहले लेना है तो आपको हर दिन यानी रेगुलर आपको खाना खाने से आधा घंटा पहले इस औषधि को लेना है, और या फिर खाना खाने के आधा घंटा बाद ले रहे हैं तो इस औषधि को गुनगुना पानी से 5 ग्राम खाना खाने के आधा घंटा बाद ही लें, रेगुलर लें। आप देखेंगे कि इस औषधि को 3 दिन उपयोग करने मात्र से आपकी तमाम समस्याएं आपकी तमाम तकलीफें दूर होने लगेगा, और आपको 3 दिन के उपयोग मात्र से ही पेट फूलना या पेट में गैस बनना, इस तरह की तमाम तकलीफें धीरे धीरे दूर होते हुए नजर आएगा। और इस औषधि को, इस नुस्खा को आप कुछ दिन तक लेते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी तमाम तकलीफें हमेशा के लिए जड़ से चला जाएगा। आप इस पावरफुल नुस्खे को जरूर उपयोग करें, जरूर अपनाएं और इसको अपने हाथों से जैसे बताई गई है वैसे बना के उपयोग करें, क्योंकि कभी कभी इन सभी इंग्रेडिएंट्स को तवे में ज़्यादा सेक लेने से या जला देने से इस औषधि का जो गुण है वो कम हो जाता है और आपको फिर पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इस नुस्खे के साथ साथ आपको एक काम और करनी है। आपको हर रोज शाम को सोते वक्त खाना खाने के बाद एक बड़ा चम्मच भर के हल्का गुनगुना पानी में, आधा गिलास हल्का गुनगुना पानी में एक बड़ा चम्मच सब घोल आपको घोल लेनी है और घोल के आपको पी लेनी है। ये आपको हर रोज सोते वक्त शाम को करनी है। ऐसा करने से आपकी जो कब्ज रहती थी वो शदीद कब्ज कुछ ही दिनों के उपयोग मात्र से धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। चलिए आप इस नुस्खे को लेने के साथ साथ कुछ परहेज जान लेते हैं। सबसे पहला आपको परहेज ये करनी है कि आपको बादी चीज यानी गैस बनाने वाली कोई भी चीज नहीं लेनी है, जैसे भिंडी, बोदी, बीन्स, सेंबी, इस तरह की बहुत सारे सब्जियां ऐसी आती है जो पचने में भारी होती है और इसका उपयोग करने से पेट में गैस बनने लगता है। ये बादी चीज होता है, पेट में गैस बनाता है, आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसीलिए इन सभी सब्जियों को कुछ दिनों के लिए आपको छोड़ देनी है। इसके साथ साथ आपको पानी भरपूर लेनी है, यानी दिन में 7 से 8 गिलास पानी आपको ज़रूर लेनी है। और बुरी आदत जैसे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट या कोल्ड ड्रिंक, एल्कोहल, इस तरह की तमाम बुरी लत या बुरी आदतों को आपको छोड़ देनी है। और तीसरी चीज़ जो है वो आपको ये कि 8 घंटा गहरा नींद लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होने के वजह से भी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ सकती है और इसके वजह से बहुत सारी तकलीफें होने लगती है। इसीलिए 7 से 8 घंटा गहरा नींद लेना बेहद ज़रूरी है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे को भी फ़ायदा पहुंच सके। और इस नुस्खे को अपने हाथों से बनाएं, जैसे कही गई है वैसे बनाएं और इसका उपयोग ज़रूर करें। यदि फ़ायदा नज़र आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे हेल्थ से रिलेटेड कोई नई जानकारी के साथ। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेकर के आते रहते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया।